हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के भी चैप्टर 3 पर आ गए हैं, जिसका हेडिंग है साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन। ये जो साधारण अपवाद चैप्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है धारा 14 यानी सेक्शन 14 से सेक्शन 14(4) तक। आज की वीडियो में हम दो धाराएं पढ़ेंगे, धारा 15 यानी सेक्शन 15 और सेक्शन 16 यानी धारा 16। धारा 15 में यह बताया गया है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। ठीक, एक केस पढ़ेंगे, मेघराज बनाम जाकिर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। धारा 16 है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यानी साधारण अपवाद, क्या एक न्यायाधीश जब वो न्यायिक कार्य कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि अपनी सीमाओं, जो उनकी अधिकारता है, वो उससे पार चले जाते हैं। तब उस कंडीशन में क्या उनका कार्य अपराध माना जाएगा? या कब देखिए, न्यायालय आदेश ही देता है, आदेश या निर्णय, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई व्यक्ति है जो न्यायालय के निर्णय या आदेश में के अनुसरण में कार्य कर रहा है, तो उस वक्त उसका कार्य हो सकता है कि कार्य अपराध की श्रेणी में आ जाए। तो क्या वह कार्य अपराध माना जाएगा? यही इन दोनों धाराओं में बताया गया है। धारा 15 देखते हैं पहले। धारा 15 ये कहती है न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है या उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी सद्भाव पूर्वक उसे विश्वास है कि जो कार्य वह कर रहा है उसके पास है या उसे विधि द्वारा प्रदान है, तब वह बात अपराध नहीं मानी जाएगी। तो इसमें यह कहा गया है कि यह धारा एक जज को उस समय सुरक्षा प्रदान करती है जब वह न्यायिक का कार्य कर रहा हो। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं उसको घर पे सुरक्षा प्रदान करती है, तब जब वह न्यायालय में हो, न्यायिक कार्य कर रहा हो। यह धारा एक जज को उन मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है जिनमें वह विधि द्वारा प्रदान अधिकारों को का प्रयोग अनियमितता से करता है, तथा उन मामलों में भी जिनमें वह सद्भाव पूर्वक अपने क्षेत्राधिकार को पार कर जाता है, जहां उसे वैध अधिकार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार को पार कर जाते हैं, तो ये धारा वहां पर सुरक्षा प्रदान करती है। इस धारा के अंतर्गत उन्मुक्ति केवल आपराधिक प्रक्रियाओं से ही प्राप्त है, यानी केवल आपराधिक प्रक्रियाओं से ही प्राप्त है। इसमें केस है मेघराज बनाम जाकिर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। इस केस में देखते हैं क्या है। इस केस में निर्णीत किया गया कि कोई व्यक्ति न्यायिकता कार्य करते हुए किसी कार्य को करने या करने के लिए आदेशित किए जाने पर अपने पदीय दायित्व का पालन करते हुए अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत करता है, तो वह दायित्वहीन नहीं होगा, और ऐसे किसी मामले में सद्भाव पूर्वक कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सद्भाव पूर्वक का प्रश्न अनुचित है मात्र जबकि जज क्षेत्र अधिकार के बाहर कार्य कर रहा है, परंतु यदि क्षेत्र अधिकार है तब उन्मुक्ति उन कार्यों तक भी विस्तृत रहती है जो क्षेत्र अधिकार का दुरुपयोग गठित करते हैं। यानी सद्भाव, इस केस में तो ये कहा गया कि सद्भाव पूर्वक से आगे भी अगर जज ने कोई कार्य करता है, कर किया है, तो उसको उन्मुक्ति मिल जाएगी। तब आती है धारा 16 पर कि धारा 16 क्या कहती है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो किस तरह से कार्य किया गया न्यायालय के न्यायिक या उसमें? तो इसमें कहा गया है कि कोई बात जो किसी न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में की जाए, उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय का ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय की वैसी अधिकारता थी। जैसे मान लीजिए किसी बाद में, मान लीजिए किसी जज को वारंट जारी करने की अधिकारता नहीं है, फिर भी उसने वारंट जारी करा। वारंट थाने पहुंचा, पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आई। उसके बाद सवाल ये उठा कि ये वारंट जो है जारी करने की अधिकारता न्यायालय को नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले का इसमें कोई रोल नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सद्भाव पूर्वक कार्य किया है न्यायालय के निर्णय के अनुसार। तो ये दो धाराएं हैं। धाराएं पूछी जाती हैं कि न्यायाधीश को किस धारा में बचाव है न्यायिक कार्य करते हुए, तो न्यायाधीश को आप देख सकते हैं बोर्ड पर, न्यायाधीश को धारा 15 में है। और न्यायालय के निर्णय से यदि कोई बात
अपराध की श्रेणी में आ भी जाती है, लेकिन वो न्यायालय के निर्णय या आदेश से की जाती है, तो किस धारा में बचाव मिलेगा? धारा 16 में। कोई चीज अगर इसमें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।